अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर स्टार्ट होगा टॉपिक पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज है क्या, इसकी लोकेशन क्या है, पहले तो इसकी लोकेशन हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखें, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उनके दरमियान में यहाँ पे एक यानी कि ग्लैंड है, यानी कि देखें ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ से ऊपर स्टमक होता है। दरमियान में एक ग्लैंड मौजूद है जिसको हम पैंक्रियाज का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, ये इसकी लोकेशन होगी। अब पैंक्रियाज के बारे में थोड़ी सी यानी कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन या जनरली हम इसको जो डिस्कस करते हैं वो ये है कि पैंक्रियाज हमारी बॉडी में वाहिद ऐसा ग्लैंड है जो कि दोनों का काम परफॉर्म करता है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी कि ये कुछ सिक्रेशन डक्ट्स में करता है और कुछ जो है वो डायरेक्टली ब्लड में कर रहा है। एमसीक्यूज में हमसे पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, तो देन हम पैंक्रियाज को पिक करेंगे। दिस ऑर्गन हैज़ टू फंक्शन। द मेजर पार्ट ऑफ पैंक्रियाज इज डक्टेड एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दिस पोर्शन सिक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इसका जो यानी कि एक्सोक्राइन पोर्शन है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रिएट करता है थ्रू अ डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सम पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज सर्व एज डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और कुछ इसका जो पोर्शन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो काम करता है। अब जो इसका डक्ट यानी कि पोर्शन है जो जिसमें नालियाँ मौजूद हैं, जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो तो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रिएट करता है, और वो पोर्शन जिसमें डक्ट्स मौजूद नहीं है यानी कि वो एंडोक्राइन पोर्शन है, तो वो जो है वो दो टाइप्स के कह सकते हैं हम हार्मोन्स को सिक्रिएट करता है, एक ग्लूकागोन और एक इंसुलिन। ठीक है, ये दो हार्मोन सिक्रिएट करेगा। दिस पोर्शन कंटेन्स ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स रेफर टू एज इसलिट्स ऑफ लैंगरहांस, यानी कि जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो सेल्स से मिलकर बना होता है। सेल्स का नाम है इसलिट्स ऑफ लैंगरहांस। दीज इसलिट्स सिक्रेट्स टू हार्मोन्स। ये जो आइसलेट्स हैं ये दो हार्मोन सिक्रेट करेंगे, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ग्लूकागोन इन्फ्लुएंस द लिवर टू रिलीज ग्लूकोज इन ब्लड एंड सो द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइज। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंसुलिन इन्फ्लुएंसेस द लिवर टू टेक एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड एंड सो द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन फॉल्स। इंसुलिन जो है वो ब्लड के अंदर से ग्लूकोज की लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, इन्फ्लुएंसेस इन लिवर, इस हार्मोन में भी और इसमें भी इन्फ्लुएंसेस द लिवर, यानी कि जो ग्लूकागोन है, अब जो ग्लूकोज है वो लिवर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, अगर तो बॉडी के अंदर अब ग्लूकोज की ज़रूरत है ब्लड के अंदर, तो ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा कि लिवर को एक मैसेज सेंड करेगा इस हार्मोन के थ्रू कि ये जो ग्लूकोज है उसकी ज़रूरत है और उसको वो ब्लड में ऐड करना शुरू कर देगा। लेकिन जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो जो इंसुलिन है जो एक्सेस ग्लूकोज को वो दोबारा लीवर के अंदर स्टोर करना शुरू कर देगा, ताकि जब ज़रूरत पड़े वो उसमें से दोबारा ग्लूकोज लेके वो ब्लड में शामिल किया जा सके। द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये हमें एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि यानी कि जो ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो 80 to 120 मिलीग्राम होनी चाहिए पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के। अब उन हार्मोन्स का यानी कि जो प्रोड्यूस हो रहे थे उनकी डेफिशिएंसी या एक्सेस अमाउंट आ जाएगी। इफ़ अ पर्सन पैंक्रियाज डज नॉट मेक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन, यानी कि अगर इंसुलिन नॉर्मल क्वांटिटी में नहीं बन रही, द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेज एंड वी से दैट द पर्सन हैज़ डायबिटीज़ मेलिटस, यानी कि इंसुलिन नॉर्मल अमाउंट में नहीं बन रही, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से जो डिजीज़ काज होगी उसको डायबिटीज़ मेलिटस या हम शुगर की बीमारी बोलते हैं। पर्सनस विद डायबिटीज़ हैव लॉस ऑफ बॉडी वेट, यानी कि अब जिसको डायबिटीज़ होती है उसके बॉडी का जो वज़न है वो कम होना शुरू हो जाता है। वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड टाइटनेस, मसल्स उसके वीक होना शुरू हो जाते हैं, टाइटनेस उसको थकावट महसूस होती है। द डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। आपने देखा होगा कि जो इंसुलिन के पेशेंट्स होते हैं वो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, तो वो इंसुलिन के ही इंजेक्शन बॉडी में इंजेक्ट कर रहे होते हैं।
फॉर्मली इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स वाज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, यानी कि पहले एनिमल्स को इस्तेमाल किया जाता था इंसुलिन लेने के लिए, बट नाउ ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अवेलेबल। लेकिन अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो बैक्टीरिया की ज़रिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस से इंसुलिन तैयार कर ली जाती है और जो कि हमें मेडिसिन के तौर पर अवेलेबल भी होती है। ये अब हमें थोड़ा सा यानी कि शुगर टेस्ट के बारे में बताया है, BGC टेस्ट। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है व्हाट इज़ BGC टेस्ट। BGC मीन्स ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट। द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज़ मेजर्ड बाय दिस टेस्ट, यानी कि ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज मौजूद है वो इस टेस्ट के ज़रिए मेजर किया जाता है। इट इज़ यूज टू डायग्नोसिस डायबिटीज़, डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड ग्लूकोज मे बी मेजर्ड ऑन अ फास्टिंग बेसिस कलेक्टेड आफ्टर एन 8 to 10 हॉर्स फास्ट, यानी कि जब हम यानी कि खाना खाए हुए हमें 8 से 10 घंटे हो जाएं देन हमें टेस्ट करवाना चाहिए, तब हमारा यानी कि जो शुगर का है कह सकते हैं हम ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की अमाउंट है वो नॉर्मल होती है। रैंडमली एनी टाइम एंड आफ्टर अ मील। द रिजल्ट्स ऑफ सम BGC टेस्ट आर गिवन हेयर। अब ये नीचे कुछ टेस्ट दिखाए गए हैं, अगर हम यानी कि टेस्ट करवाएं 8 to 10 हॉर्स में तो देन उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। ये देखें BGC टेस्ट है, उसमें हमारे पास देख लें फ्राम 70 to 99 मिलीग्राम यानी कि पर 100 ml में अगर हो इतना मिलीग्राम ग्लूकोज तो वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर जो ग्लूकोज की अमाउंट है वो 100 to 125 मिलीग्राम हो तो देन वो प्री डायबिटिक है, यानी कि उसको शुगर की बीमारी अभी स्टार्ट ही होने वाली है। लेकिन अगर 126 से हो अबव हो तो वो डायबिटिक पेशेंट है, उसमें क्या हो सकता है कि उसको शुगर की बीमारी काज हो सकती है। अब ये तो उन्होंने आफ्टर 8 to 10 हॉर्स फास्ट बताया था, लेकिन अब यहाँ पे 2 हॉर्स आफ्टर 75 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक ये बताया हुआ है, यानी कि 2 घंटे के बाद कैसे हो सकता है लेस देन 140 मिलीग्राम हो तो नॉर्मल है, फ्राम 140 to 200 मिलीग्राम हो तो वो प्री डायबिटिक है, ओवर 200 मिलीग्राम हो तो वो डायबिटिक है। आमतौर पर हमारा यानी कि जो शुगर का टेस्ट किया जाता है वो ये नीचे वाले को ही ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये चीज़ें MCQs में आ जाती हैं। जी बेटा नेक्स्ट हमारा छोटा सा है टॉपिक गुनेड्स का। अब गुनेड्स क्या हैं, बेसिकली मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हम उनको कलेक्टिवली गुनेड्स कहते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो टेस्टिस हैं ये मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड ओवरीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो टेस्टिस हैं वो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो ओवरीज हैं वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ये MCQs में भी आ जाता है, ये हमने याद रखना है। इनको हम गुनेड्स बोलते हैं, ठीक है। दोनों को अगर हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग गैमेट्स गुनेड्स आल्सो सीक्रेट हार्मोन्स। मेल्स के अंदर यानी कि गैमेट्स प्रोड्यूस करने के अलावा यानी कि अब जो गैमेट्स क्या होते हैं, यानी कि जैसे कि अब मेल्स में स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और फीमेल्स में एग्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको हम अगर कलेक्टिवली पढ़ें तो वो गैमेट्स होंगे। अगर अब हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लें या MCQs में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेल गैमेट्स तो वो स्पर्म होगा, और व्हाट इज़ द नेम ऑफ फीमेल गैमेट्स तो वो एग्स हो जाएंगे, ठीक है। कार्ड सेक्स हार्मोन्स, यानी कि सेक्स हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं। टेस्टिस सीक्रेट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल का मेन रिप्रोडक्टिव हार्मोन या सेक्स हार्मोन्स है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस एंड कोरेंसनेस ऑफ वॉइस एट्सेट्रा। यानी कि मेल्स में जब बलूगत की एज शुरू होती है तो उसमें ये हार्मोन्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो कि बॉडी के ऊपर हेयर्स के डेवलपमेंट में और कोरेसनेस ऑफ वॉइस आवाज़ को थोड़ा सा भारी कर देता है। ऐसे ही अब फीमेल्स के अंदर ओवरीज सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये फीमेल के हार्मोन्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स। ये फीमेल की यानी कि जब बलूगत की एज शुरू होती है तो देन उसमें बॉडीज़ में चेंजेस आती हैं, सच एज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि फीमेल्स की जो चेस्ट रीजन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक फीडबैक मैकेनिज्म्स। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इनको आपने साथ साथ ही याद
करते जाना है। फीडबैक मैकेनिज्म्स हमारे पास क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम जर्नली देख लेते हैं। ऐसा मैकेनिज्म जिसमें जो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे कि फर्दर रिएक्शन ने आगे प्रोसीड होना है या नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं द मैकेनिज्म दैट इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस। ऐसा मैकेनिज्म जो कि प्रोडक्ट्स के जरिए कंट्रोल किया जा रहा होगा उसको हम फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट सिक्रिएट देयर हार्मोन्स एट अ कांस्टेंट रेट। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स कांस्टेंट रेट पे सिक्रिएट नहीं करते, वो कभी कम और कभी ज़्यादा होते रहते हैं। द रेट वेरीज विद द नीड्स ऑफ द बॉडी। जितनी बॉडी में ज़रूरत होती है वो उस हिसाब से कम और ज़्यादा सिक्रेशन उनकी होती रहती है। लाइक मैनी अदर फंक्शंस इन द बॉडी द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन इज आल्सो रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। बॉडी के अंदर जैसे दूसरे फंक्शंस हो रहे होते हैं वैसे हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए ही कंट्रोल की जा रही होती है। यहाँ से अब इसकी डेफिनेशन है फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स द रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। यानी कि जो रेगुलेशन होगी प्रोसेस वो आउटपुट जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो कंट्रोल कर रहा होगा। फीडबैक मैकेनिज्म है आर ऑफ टू टाइप्स। अब इसकी दो टाइप्स हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होगा, जो रिएक्शन का आउटपुट होगा उससे रिएक्शन का जो रेट है वो कम होता जाएगा, और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जो रिएक्शन का आउटपुट होगा उससे रिएक्शन जो है वो और फास्ट होता जाएगा। इनके एग्जाम्पल जब हम देख लेते हैं, इन नेगेटिव फीडबैक द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस डिक्रीज और इनहिबिट्स द प्रोसेस। यानी कि जो आउटपुट होगा वो रिएक्शन को या तो डिक्रीज कर देगा या इनहिबिट रोक देगा। दिस मैकेनिज्म वर्क्स टू रिटर्न अ कंडीशन टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल वैल्यू। ये बॉडी को जो कंडीशंस चेंज हो जाती हैं उनको नॉर्मल वैल्यूज़ में चेंज करने के लिए ये मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एग्जाम्पल देखें, वही जो हमने ग्लूकोज और इंसुलिन की डिस्कस की वही इसमें एग्जाम्पल आएगी। देखें फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइज पैंक्रियाज सिक्रिएट इंसुलिन। ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो पैंक्रियाज हार्मोन सिक्रिएट करता है इंसुलिन। इट डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स था, ठीक है, ये इंसुलिन जो सिक्रिएट हुआ इसने ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम कर दिया, इसने रिएक्शन को डिक्रीज कर दिया। डिक्लाइन इन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू अ नॉर्मल सेट पॉइंट इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोज। जैसे ही वो नॉर्मल सेट पॉइंट पे ग्लूकोज का लेवल आएगा तो जो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हो रही है वो कम हो जाएगी। सिमिलरली व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ड्रॉप्स बिलो नॉर्मल, यानी कि जब वो नॉर्मल अमाउंट से कम हो जाएगी तो पैंक्रियाज जो हार्मोन सिक्रिएट करेगा ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन क्या करेगा कि फिर इट राइज द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। इन दिस केस राइज इन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू अ नॉर्मल सेट पॉइंट इनहिबिट्स सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन। जैसे ही अमाउंट नॉर्मल में आएगी तो जो सिक्रेशन है ग्लूकागोन की वो बंद हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन आउटपुट कंट्रोल्स द प्रोसेस द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ठीक हो गया। नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। द चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोसेस इंक्रीजेस द रेट ऑफ प्रोसेस। यानी कि जो रिजल्ट आना है उसके वजह से जो रिएक्शन है वो इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सकलिंग एक्शन ऑफ एन इन्फेंट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इन मदर। यानी कि एक बच्चा जब माँ का दूध पीना शुरू करता है तो वो चेस्ट रीजन्स को जितना यानी कि ज़्यादा सक कर रहा होगा अपने लिप के साथ, वो उतना ही हार्मोन प्रोडक्शन उसमें ज़्यादा हो रही होगी और मदर के अंदर जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। दिस हार्मोन वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मोर सकलिंग लीड्स टू मोर हार्मोन। जितनी ज़्यादा सकलिंग एक्शन होगा उतना ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होगा, विच इन टर्न लीड्स टू मोर मिल्क प्रोडक्शन। उसके रिजल्ट में उतना ही ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन फीमेल में होती जाएगी। ये वाली बेटा डायग्राम है, इसमें तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो शो किए हुए हैं, तो इसको आपने अपनी कॉपीज़ पे बना लेना है। ये ओवरीज हैं यानी कि जो हमने फीमेल के गुनेड्स पढ़े, ये टेस्टिस हैं जो हमने मेल के गुनेड्स पढ़े। बाकी थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, पैराथायराइड ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ये आप डायग्राम भी अपनी कॉपीज़ पे बना लेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।